क्या करें, वो चीज तो रह गई ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूँ आपको, आप लोग, कितने लोग स्टोरीज डालते हो टीम ट्रेनिंग्स की, जब आप टीम ट्रेनिंग करते हो, अटेंड करते हो, कितने लोग स्टोरीज इंस्टाग्राम पे डालते हो? कुछ है जो शायद नहीं डालते हैं। आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज, इसका बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपको लगता नहीं है, आपको लगता है कि क्या रोज रोज डालूं यार, ये क्या होगा रोज रोज डालने से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक फार्मर ये सोच रहा है कि क्या होगा यार रोज बीज डालने से। अरे नहीं भाई, बीज आज डाल रहे हैं, इसका फायदा कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, पर मिलेगा। ये गलती से भी मत सोच लेना, क्योंकि इमीडिएट तो होता ही नहीं ना, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो। कितने लोग जिम गए हो, जिम गए हो? कभी जिम किया हो, कभी स्पोर्ट्स खेला हो, कोई किसी भी चीज पे, क्या फर्स्ट डे में ऐसे बॉडी दिख जाती है पहला डंबल उठाते ही, कि अरे चेस्ट आ गई एकदम, बाइसेप ट्राइसेप आ गए, सिक्स पैक एब्स आ गए एकदम फुल? ऐसा होता है क्या? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं डेली जाते हैं, तो जो जाते हैं क्या फर्स्ट डे में आ जाता है? नहीं आता है। क्या 2 दिन में आ जाता है क्या? 2 दिन में भी नहीं आता है। लोग कहते हैं सर एक हफ्ते के अंदर अंदर फटाफट से रिजल्ट आ जाना चाहिए, फटाफट से मिल जाना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर जिम जिम से रिजल्ट आ जाता है, तो बिजनेस में कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम? डेफिनेटली एक्सपेक्ट चलो करना जरूरी है अच्छे सेंस में, ताकि आप एफर्ट मारो। मैं भी दिमाग में यही सोच के चलता हूं जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूं, जैसे मान लो अगर मैं जिम भी कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये गोल है कि मैं एक ऐसा फिजिक बनाऊं, मैं ऐसा दिखूं, मेरी स्ट्रेंथ ऐसी हो। उस चीज को सोचते हुए मैं एफर्ट मार रहा हूं। पर हर 2 दिन डंबल उठाने के बाद मैं तीसरे दिन डिसअपॉइंट होकर बैठ जाऊं, अरे यार कुछ हो तो रहा नहीं, तो जो 2 दिन गए वो भी बेकार। होता है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागता है हमारा दिमाग ना, इतना चंचल है। क्या बोले हमारा दिमाग, मैं कुछ वो कोई नाम देते हैं इस दिमाग को। ठीक है, हमारा दिमाग ऐसा दिमाग है जो इधर उधर भागता रहता है, 70 तरीके की चीजें ढूंढता रहेगा, एक्सक्यूजेस ढूंढता रहेगा, और एक्चुअल में जो चीज काम कर रही है उसे पता है कि वो चीज काम करेगी, पर फिर भी वो इमीडिएट रिजल्ट मांगता है, उसे इमीडिएट चीज चाहिए, इमीडिएट मिल जाए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में भागना, कि इंस्टेंट दिखना चाहिए। ना ही बिजनेस, ना ही हेल्थ, ना ही कहीं जॉब, ना ही कोई स्किल। मैंने गिटार बजाता हूँ, आपने इंस्टाग्राम अगर लास्ट टाइम मेरे को देखा होगा तो मैं लाइव पे भी आया था, और मैं गिटार बजाता हूँ। पहली बार गिटार बजाना एक ही बार में नहीं सीख गया, कम से कम 6 महीने लगे थे बेसिक सीखने में। हर एक स्किल टाइम मांगती है, राइट? आपका भी माइंड सेट ये क्लियर होना चाहिए। एक्सपेक्ट करो खुद से जितना मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं आईडीपी में टॉप अर्नर बनूं, डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर मेरा नाम हो, लोगों ने 3 करोड़ 4 करोड़ कमाया तो मैं 5 करोड़ 6 करोड़ कमाऊं। सोचो, क्योंकि वो काम करने के लिए मोटिवेट करेगा गोल आपको। बट इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में मत भागो कि वो इमीडिएटली मिल जाए, और इमीडिएटली अगर नहीं मिला तो मैं डिसअपॉइंट होकर बैठ जाऊंगी, "हाँ, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा"। ये जो बीमारी है ना, अरे सर वाली या अरे मैम वाली, मेरे पास आते हैं काफी सारे, सलोनी मैम के पास भी काफी सारे कॉल आते हैं, अरे मैम, अरे सर। मैं कभी कभी मन करता है कि ये सुनते ही कॉल काट दो, कि ये क्या। ठीक है, धक्के लग रहे होंगे, पर अरे सर वाली अप्रोच कभी मत लाना भाई अपने अंदर। ये अरे जो है ना, ये बीमारी है, इस अरे को छोड़ देना, क्योंकि टोन पता लग जाती है। जितना ज्यादा एक्साइटेड, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करोगे ना, हर फेलियर को लेने के बाद भी, कि एक फेलियर भी अगर आया है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये फेलियर से मैंने ये सीखा। इसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। कोई भी फेलियर आया, उस फेलियर से आपने ये सीख लिया, वो चीज सीख ली ना, तो अब अगली अप्रोच आपकी कैसे होगी? सर मैंने ये फेलियर फेस किया और मैंने ये सीखा सर। मजा आता मुझे भी सुनने में, और आप भी सच में, आपका जो फेलियर है वो फेलियर रहेगा ही नहीं, क्योंकि फेलियर कभी परमानेंट नहीं होता है। मैंने भी 10 चीजें ट्राई करी होंगी, किसी एक जगह में कामयाब हुआ हूं। इससे पहले 10 चीजें ट्राई कर रखी है मैंने, कितनी जगह धक्के खाए हुए हैं। मॉडलिंग की हुई है, टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमास किए हुए हैं, जॉब की हुई है, सब जगह किया हुआ है ना। अब उन सब फेलियर्स को मैं पकड़ के बैठा रहूं, अरे सर। और सोचो अगर यहां पर भी मेरे साथ कोई बिजनेस शेयर किया जाने वाला होता या जा रहा होता, मान लो जब बिजनेस शेयर किया था मुझसे, और उस टाइम पे भी मैं अरे सर वाली अप्रोच लेके बैठा होता, तो कितनी दिक्कत होती। अरे सर मेरे को तो यार जॉब में भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा है यार, मैंने तो कोर्स किया था, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ यार। उस अप्रोच से फिर मैं सही डिसीजन भी नहीं ले पाऊंगा।
उस अप्रोच को छोड़ देना। ठीक है। अरे सर वाली बीमारी छूट जाएगी। कितने लोगों को लगता है छूट जाएगी? आई टाइप कर दो जरा। या अरे मैम वाली। छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गाइज, एमवीपी हमारी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। और आज की टीम ट्रेनिंग का मेरा पूरा पूरा पर्पस ये है कि आपकी जेब में अभी चाहे पैसा हो चाहे ना हो, हुमा सुल्तान जी की जेब में चाहे अभी पैसा हो चाहे ना हो, उनको लीड्स के ऊपर काम करना आ जाए। उनको लीड्स के ऊपर काम करना अच्छे से आ जाए, वो लीड्स के ऊपर काम कर पाए। और मैक्सिमम लीड्स के ऊपर काम करते हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस बिजनेस में जितने लीड्स उतना पैसा। टॉप अर्नर जो है जितने लीड्स कंज्यूम करता है उसी हिसाब से उसको पैसा मिलता है। हम जितने लीड्स कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। आप में से जितने भी लोग जो भी अमाउंट अर्न कर रहे हैं, जितने लीड्स कंज्यूम कर रहे हो उतना अर्न कर रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड चीज नहीं है कि अरे सर ये तो कुछ कुछ सीक्रेट टू सक्सेस बता दो। जानना ना, सीक्रेट टू सक्सेस, कि सर सीक्रेट पता लग जाए, कोई शॉर्टकट पता लग जाए। शॉर्टकट यही है मेरे भाई, लीड्स कंजम्पशन। यही है शॉर्टकट, और कोई शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस के अंदर। जितने ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा बिजनेस, उतना ज्यादा पैसा। क्योंकि आईडीपी आप नहीं पिच करोगे, उसी इंसान को कोई और पिच कर रहा है, और बहुत ज्यादा तेजी से पिच कर रहा है। अनु जी अगर किसी को आईडीपी पिच नहीं करेंगी, तो नवजोत जी पिच कर तो कर ही रही है ना। है ना, निशा जी भी कर रही हैं, हजीरा जी भी कर रही हैं, इल्मा जी भी कर रही हैं, हुमा जी भी कर रही हैं, अदिति जी भी कर रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अब वो प्रोस्पेक्ट आएगा किसके पास? जो पहले उस तक पहुंच जाएगा। सिंपल है। हर बिजनेस इसी पे काम करता है। आप अपने घर के बाहर निकलना, किसी इंस्टीट्यूट में जाना, किसी इंस्टीट्यूट से बात करके देखना, वो भी इसी पे काम करते हैं कि भाई हम इतने पोस्टर्स छपवाते हैं, हम इतनी ऑनलाइन मार्केटिंग करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, इतने सारे लोगों की इंक्वायरी आती है, उसमें से इतने लोग एडमिशन ले लेते हैं। सिंपल। कॉलेज के अंदर जो होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, भाई इतने सारी हम मार्केटिंग करवाते हैं, मार्केटिंग के लिए हम इवेंट्स करवाते हैं, हमारे होर्डिंग लगते हैं, हमारे बैनर लगते हैं, इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतने लोगों को एनरोल कर लेते हैं, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। क्लियर है ना? तो अब आपका मेन गोल ये है कि मैक्सिमम लीड्स के ऊपर काम हो। इनऑर्गेनिक लीड्स को लेकर के ऑलरेडी क्लैरिटी आप लोगों के पास है। ऑलरेडी तान्या मैम के नंबर आपके पास है, ऑलरेडी आप लीड्स के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। ऑर्गेनिकली लीड्स के ऊपर कितने लोग सीखने को तैयार हो? और नोटबुक पेन लेकर। नोटबुक पेन अगर नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं है आज की टीम ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं पीपीटी लेकर नहीं आया हूं। मैं एज इट इज आपको चीजें बताऊंगा। मैं प्रेजेंटेशन लेके नहीं बैठा हूं। एज इट इज जो चीजें मैं करता मैंने की हैं, मैं वो चीज आपको एज इट इज बताऊंगा। तो वर्ड टू वर्ड जिसने समझ लिया उसके लिए बहुत बढ़िया। जो नहीं समझ पाया, गॉड ब्लेस। है ना? जो बोले कि अरे मेरे तो दिमाग में सब स्टोर हो जाता है, सर ये दिमाग नहीं सर, ये स्कैनर है। इस दिमाग में सब एक बारी में स्टोर हो जाता है सर। आप क्या जानो। मेरी मेमोरी शार्प मेमोरी एकदम। फोटो क्या बोलते हैं, फोटो मेमोरी ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी। तो अगर ऐसा है, भाई ऐसा नहीं होता है, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का सेशन नहीं रट पाओगे। तो नोटबुक पेन लेकर के बैठना। आपको बता दूं, अच्छा ये चीज काम किनके लिए करेगी? ये काम उन्हीं के लिए करेगी जो ऑलरेडी कम से कम 200 से 300 इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर काम कर चुके हो। अगर आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हो ना, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही अगर 20 लोग, 30 लोग है, 40 लोग है, तो फिर आपके लिए ये चीज काम नहीं करेगी। पहले इनिशियली आपको इनऑर्गेनिक लीड्स पे फोकस मारना ही मारना चाहिए। ये आप चाहे बजट लेके चल लो कि भाई मैं 8,000 10,000 रुपया तो पहला इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर डालूंगा ही डालूंगा। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे काम करूंगा ही करूंगा, और अपना कम से कम 500 600 400 इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लूंगा। उन्हीं के लिए काम करने वाली है ये चीज। अगर आप जीरो पे हो, अगर आप फ्रेशर हो, काफी सारे लोग जो बिल्कुल नए हैं, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के तरीके के ऊपर ही जाना। क्योंकि ये वाला तरीका जो है, ये तरीका लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। ये तरीका आपको इमीडिएट कुछ कुछ पैसा लाके दे सकता है। इसके बाद आपको जाना फिर से इनऑर्गेनिक पे ही है। ठीक है। इत- ये एक तरीका जो है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये एक वो तरीका, इसके अंदर मैं इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर बात नहीं करने वाला। क्योंकि रील्स में भी आप डालते हो,
बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि कंटेंट की क्लैरिटी होना, अच्छा आइडिया सोचना, अच्छा हुक सोचना, ठीक है, अच्छा उसके ऊपर कंटेंट पूरा डिजाइन करना, विजुअली उसको अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाना, ऑडियो में उसको अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाना, स्टोरी टेलिंग करना, वो कंटेंट वो एक अलग गेम है भाई। वो गेम क्रैक करने में बहुत टाइम लगेगा। कर लोगे ऐसा नहीं है, और अगर कर लिया तो उससे ज्यादा पैसा भी कहीं नहीं है, ये भी बता दूं। बट वो एक सेपरेट सीरीज ऑफ ट्रेनिंग मांगता है, वो एक वेबिनार के अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और सीरीज ऑफ ट्रेनिंग वो जो मैं बनाऊंगा, वो मैं खुद एक्सपीरियंस करते करते बनाऊंगा, मैं आपके साथ पैरेलली करने वाला हूँ उस चीज पे काम, ठीक है। आप लोगों को दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, मैं एक फ्रेश इंस्टाग्राम हैंडल बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय की गई है, ठीक। अभी फिलहाल मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं लीड्स का, वो है जो व्हाट्सएप पे आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, जहां पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की इमीडिएट इतनी जरूरत नहीं है, बट यस आपके पास एग्जिस्टिंग 400-500 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जिनके साथ पहले आपने बिजनेस शेयर किया हो। कूल, समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मैं आपको सीधा सीधा ट्रेनिंग के ऊपर लेके चलता हूं और आगे की बात शुरू करते हैं। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान को पैसा कमाना है। जो इंसान ने अभी आपको ना भी किया है ना, क्या लगता है क्या रीजन हो सकते हैं? क्योंकि आपने बिजनेस शेयर किया, मान लीजिए 400-500 लोगों के साथ आपने बिजनेस शेयर किया, उसमें से फॉर एग्जांपल 480 लोगों ने, 490 लोगों ने मना कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 10 एनरोल कर गए, बाकी 490 लोगों ने मना कर दिया। क्या रीजन रहे होंगे? क्या वो पैसा नहीं कमाना चाहते? भाई पैसा नहीं कमाना चाहते होते तो ऐड पे क्लिक क्यों करते? ऐड पे क्लिक तभी तो किया होगा जब पैसा कमाने का वो होगा, इंटरेस्ट तो है ही। हाँ, उनके दिमाग में आया आईडीपी, अरे यार ये प्लेटफॉर्म्स पता नहीं कैसे से होंगे, ऑनलाइन सेफ होगा भी किसी को पैसे देना या नहीं, अरे इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे बेशक होंगे भी तो भी फाइट मारने लायक वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डर है। उसने फैमिली में कहानियां सुनी हुई हैं, भाई पहले स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, कोई एमएलएम जैसी चीज लग रही है, कोई बोलेगा अरे ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे को लगता नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों ने दिमाग में उसके अंदर ऐसा खड्डा बना दिया, और उसका मेन कोर यही है कि पैसा बिना डाले कुछ हो सकता है क्या? मेन यही है ना कोर, उसको ऑब्जेक्शन का मेन कोर यही है, मेन जो बेस है, कि भाई बिना पैसा डाले कुछ है तो बताओ। आप लोग, आपको बोलते हैं लोग कि आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दो, आप मेरे लिए पैसे डाल दो, बोलते होंगे। हाँ हाँ, अरे मैं भी यार इसी इसी चक्कर से निकला हुआ हूं ना यार, तो मुझे पता है कि आप मेरे लिए पैसे भी इन्वेस्ट कर दो, बाद में जब मैं कमाऊंगा तो मैं आपको वापस दे दूंगा, मैं आपको वापस दे दूंगी। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर उन्होंने यही किया था, उन्होंने रिसेप्शन रूम में घुसते ही प्रिंसिपल सर को बोला था, चेयरमैन को बोला था कि आप अभी मेरी फीस दे दो, बाद में जब मैं जॉब करूंगा या जॉब करूंगी तो आपको पैसे वापस दे दूंगी, है ना। ये ऑब्जेक्शन आप लोग क्लियर करना खैर जानते हो, आपको पता ही है, बट ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट का चक्कर ये जो है ना इससे हटा दो। अब टाइम आ चुका है उन्हें वो चीज देने का जो वो कब से मांग रहे हैं। इमीडिएट नहीं करना है ये चीज। इमीडिएट मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर किया और उसके बाद इमीडिएटली अप्रोच ट्राई कर ली, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नहीं। ये अप्रोच ट्राई करनी है आपको 400-500 लीड्स पे काम करने के बाद, वंस इन अ वाइल वाली चीज हो चुकी है, चलो अब मंथ एंड के आसपास टाइम है, चलो एग्जिस्टिंग कुछ लोगों से और निचोड़ के लेके आ जाते हैं। एक ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे कुछ रेत निकालेंगे, कुछ ना कुछ हाथ में रह जाएगा, जो गिरना होगा वो गिर जाएगा, वो तो पहले भी गिरा ही हुआ था, ठीक है। ट्रैश से आपने कुछ गोल्ड निकाल दिया, वहां से आपने कुछ वैल्यूएबल निकाल दिया, जो एग्जिस्टिंग आपके अभी इतना अच्छे खासे नहीं थे, उनमें से आपने कुछ लोगों को लेके आ गए। वो करने का तरीका क्या है? वो करने का तरीका ये है कि अब आप सामने वाले को विजन दिखाओ, ये बताते हुए कैसे करना है वो मैं आगे सिखाऊंगा इस सेशन के अंदर, बट ओवरऑल पिक्चर समझो, ब्रॉड पिक्चर समझो। हम सामने वाले को ऑप्शन देने वाले हैं कि भाई आईडीपी में एनरोल नहीं करना, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अगर आप मुझे और लोगों से कनेक्ट करवाने में हेल्प करते हो तो मैं जितनी भी अर्न करूंगी या जितना भी अर्न करूंगा उसका मैं कुछ परसेंटेज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जितना भी, अगर आपको मैं एक मैसेज दूं, उस मैसेज को अगर आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना हो या चाहे आपको व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगाना हो, ठीक है, उसमें अगर आप लगाते हो और उसके जरिए अगर कोई भी लोग मेरे साथ रजिस्टर करते हैं, तो डायरेक्टली उसकी अर्निंग का 2%, 5%, 10% जो भी है वो शेयर करूं। यहां पर आता है आपका नेगोशिएशन। देखो, अच्छा सेल्समैन तो बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर सेल्समैन होता है, नेगोशिएशन तो आना ही आना चाहिए।
और ये नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन यही चीज है कि आप सामने वाले इंसान को दिखा पाओ बड़ी पिक्चर, बड़ा विजन। ये बोलते हुए इससे होगा क्या, देखो, वो इंसान वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। वो इंसान वैसे भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बैठा हुआ है। वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में बैठा हुआ है, स्टोरीज एक के बाद एक देखे जा रहा है, ठीक है। शायद एक दिन कभी वो पलट के आ भी जाए, पर भाई वो एक दिन के चक्कर में मैं वेट नहीं कर सकता। मैं तो इमीडिएट तेरे को बताऊंगी कि ये ऑप्शन है, मैं तो इमीडिएट तेरे को बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है आपने? आपने सबसे पहले जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी होती है ना, यस और नो, जितने भी लोगों से आपने बिजनेस शेयर किया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी बनी होती है, करेक्ट है? कोई नहीं बनाता है तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया करो गाइस, जरूरी होती है। बनी हुई है। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको कोई ऑडियो नोट या ऐसा कुछ नहीं भेजना है अर्निंग वगैरह से रिलेटेड कि आपका व्हाट्सएप बैन हो जाए। आपको क्या करना है? आपको लिखना है हाय हाउ आर यू, ब्रॉडकास्ट पे, या हाय कैसे हो, हाय क्या हालचाल। हमने एक भेजा है ब्रॉडकास्ट में, पर वहां जो पहुंचा है ना, उसको वो पर्सनली पहुंचा है ना। उसको ये दिख रहा है कि पर्सनली मेरे पास मैसेज आया है हजीरा जी का, कि वो मुझसे हालचाल पूछ रही हैं। पर्सनली मुझे सनाब जी ने मैसेज किया है, जैनब जी ने। तो वो बोलेगा कि हाय आई एम फाइन हाउ आर यू। अब आपको पता लग गया कि इसने कन्वर्सेशन इनिशिएट किया, मतलब ये इग्नोर करने वाला, भागने वाला, छुपने वाला वो तो नहीं है। ये फिल्टर लगाने का तरीका है। डायरेक्टली ऑडियो नोट मत भेजना, हमेशा हमेशा ब्रॉडकास्ट में पहले यही डालना है, हाय हाउ आर यू या हाय कैसे हो। जो भी आपका स्टाइल है, जिस तरीके से आप शुरू करते हो, जो आपका बेसिक नेचर है, ग्रीटिंग करने का तरीका होता होगा ना कोई आपका, बस वो बेसिक ग्रीटिंग करके आप कन्वर्सेशन को शुरुआत करो। इसे बोलते हैं आइस ब्रेक। आइस ब्रेक करना, आइस ब्रेक करने के तरीके होते हैं। आइस ब्रेक करने के क्या तरीके होते हैं? आप कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हो, बातचीत करना शुरू कर रहे हो, सामने वाला बातचीत करे ना करे, आप कर रहे हो। चाहे स्टोरी पे अप्रिशिएट कर दिया, मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई हुई हैं इसके बारे में, कि आप स्टोरी पे अप्रिशिएट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। बट अगर आपको नए सिरे से शुरू करनी है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, हाय हाउ आर यू। ठीक। सामने से जवाब आएगा, कुछ लोगों का आएगा, सबका नहीं आएगा। अब कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि सर ये लोग नहीं मानते, ये नहीं जवाब देते, आपने फिर भेजा ही 10 लोगों को है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि 400 500 लोगों पे काम करना है। 10 लोगों पे भेज पे अगर आप सोचोगे कि अरे सर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो 10 लोगों पे तो मैं कह ही नहीं रहा करने को। मैं तो कह ही रहा हूं 400 500 पे काम करने को। क्योंकि हम ट्रैश से कुछ वैल्यूएबल चीज निकाल रहे हैं। जो ऑलरेडी बेकार चीज पड़ी हुई है, हम उससे कुछ बढ़िया चीज निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 500 लीड्स के साथ आपने तरीके से रिलेशन बिल्ड किया है, ऐसा नहीं कि आपने कि बिजनेस शेयर किया, बिजनेस शेयर करने के बाद इमीडिएटली अगर उसने मना कर दिया तो भाड़ में जा, तू तो है ही ऐसा। अरे तू, रिलेशन खराब करने में बहुत कर देते हैं ना काफी सारे लोग गलतियां। कि अरे मैंने मेहनत करी, मैंने तेरे ऊपर 20 रुपए खर्च किए पर लीड के, और तू इनरोल नहीं कर रहा। ये दिमाग में अगर चल रहा होगा और ये डेस्परेशन अगर होगा, तो आप रिलेशन भी खराब कर बैठोगे। ये नहीं करना है भाई, ये मत करना। मैंने ये पहले भी बताया था, डेस्परेशन और नीडी कहीं भी दिख गए, बिजनेस में हार गए आप। तो डेस्परेशन और नीडी तो दिखना ही नहीं है। आपने 400 500 की ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर सेम ऐसी हाय हाउ आर यू भेजा, सामने से रिप्लाई आएगा। अब जब रिप्लाई आएगा, आपने एक ऑडियो नोट बना के रख लिया, या चाहे हर टाइम ऑडियो नोट बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एक बार अगर ऑडियो नोट बन गया ना, तो आप दोबारा दोबारा सेम चीज आपको रिपीट करनी है, कर सकते हो आप नाम लेकर बोलते हुए। नाम लेकर, सामने वाले का नाम लेकर बोलोगे बढ़िया रहेगा। और रिपीट में फॉरवर्ड फॉरवर्ड मत खेलना ऑडियो नोट के साथ, क्योंकि फिर बैन होने का चांस होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके व्हाट्सएप बैन हो। बहुत से लोगों के बहुत तेजी से व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं। तो उससे बचने, मतलब बच जाना भाई। अपनी मेहनत खराब मत करना। बहुत सारी लीड्स पे काम कर रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हो, आपका एफर्ट सब बेकार चला जाएगा अगर व्हाट्सएप पे दिक्कत आ गई तो ये कच्चे लालच के चक्कर में, आलस के चक्कर में वो ऑडियो नोट के फॉरवर्ड फॉरवर्ड मत खेलना। ठीक है, क्योंकि ऑडियो नोट में आप अर्निंग के ऊपर बात करने वाले हो, तो वो इमीडिएट बना के अगर आप भेजोगे तो ही मेक सेंस। ठीक। अब आपने ऑडियो नोट की शुरुआत करी, हाय, सामने वाले का नाम, जैसे मान लो सामने वाले का नाम है जैनाब। तो हाय जैनाब जी, अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। लिख लेना ये चीज़, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, बट लिख लेना। ठीक है। हाय जनाब जी, मैं वैसे अभी थोड़ा बिजी चल रहा था। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बिजी चल रही थी, बिजी चल रहा था, मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करूंगा। ठीक है। मैं बिजी चल रहा था, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक बारी आपसे एक बारी बात करूं। सी, जैसे आपको पता ही है कि आयरन बिजनेस, राइट, मैं अपना आईडीपी में काम कर रही हूँ और बिजनेस कर रही हूँ। अभी इसके अंदर ना
मेरी एक ड्रीम इनकम अचीव होने वाली है। मेरा गोल अचीव होने वाला है। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो अपने पर्सनल हिसाब से, ठीक है। कि एक मेरा टारगेट अचीव होने वाला है जो मैंने सोचा था, ठीक है। मेरा अर्निंग वाला टारगेट अचीव होने वाला है जो मैंने सोचा था। तो उसमें डू यू थिंक कि आप मेरी हेल्प कर पाओगे? मतलब हेल्प ज़्यादा कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं अगर आपको एक मैसेज भेजती हूँ, तो क्या आप उस मैसेज को अपने आसपास प्रमोट कर पाओगे? अगर वहाँ से कोई भी इन्रोलमेंट आता है तो आई कैन पे यू एज वेल। आई कैन पे यू एज वेल। मैं आपके साथ थोड़ा सा अमाउंट भी शेयर कर सकती हूँ मेरी अर्निंग का, अगर मुझे रिजल्ट आता है तो आप बताओ कैसा रहेगा अगर ऐसा करते हैं तो? विल यू बी ओपन फॉर इट? What do you think? What will be the answer from the other side? बताओ। गुड आइडिया, यस। यस। श्योर, यस ओनली यस। ऑलवेज यस। बताओ बताओ, खुल के बताओ। यस। एब्सोल्युटली यस। एब्सोल्युटली यस, है ना? कुछ ज्यादा लोग हो सकता है कि शायद थोड़ा सा टेढ़ा खेलने की कोशिश करें आपके साथ और बोले कि कितनी अर्निंग, कितना शेयर करोगे, कितना परसेंट शेयर करोगे, कितना पैसा मिलेगा, पूछेंगे। तो वहां पर आप क्लियर बोल सकते हो किसी, इट डिपेंड्स, जितने भी आएगा आई कैन शेयर 10% या 20% आराम से। अब यहाँ पर आपको विजन दिखाना है। आप बोल सकते हो कि जैसे प्रीमियम प्लस या प्रीमियम की अगर क्लोजिंग हो गई तो सीधा सीधा उसके अंदर 14,500 की अर्निंग होती है, उसमें आप सीधा 1450 अर्न कर सकते हो। और वही अगर आपके थ्रू मेरे पास 5 या 8 या 10 लोग भी आते हैं तो आप समझ सकते हो कि आप 14-15 हज़ार तक कमा लोगे। बहुत ही कम शब्दों के अंदर, कम शब्दों में अपनी बात रखना सीखो। कम शब्दों में अपनी बात रखना सीखना। हाँ, शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग डिमोटिवेट करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पर ना अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी रखना है। और फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता यार। आप एक बात बताओ, आईडीपी में जब एनरोल किया था तो उन लोगों की सुन के किया था क्या? जब आईडीपी में किसी पैकेज के साथ एनरोल किया था, क्या उनकी सुन के किया था? तो जब उनकी सुन के एनरोल नहीं किया तो उनकी सुन के डिमोटिवेट क्यों होना है? उन्हें तो पता ही नहीं ना किस रे। और एक बारी तुम सच में अगर उनकी जिंदगी में झांक के देख लोगे, तुम्हें तरस ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। कहते हैं ना कि सुनो उसकी जिसकी तरह बनना चाहते हो। जिनकी सुन के हम डिमोटिवेट होते हैं, एक बारी अगर भगवान ने कुछ ऐसा तुम्हें रास्ता दिखा दिया ना जहां से तुम उनकी दिनचर्या डेली रूटीन देख पाओ, यू विल फील पिटी फॉर देम कि यार क्या कर रहे हैं बेचारे। मैं एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो भाग रही हूं। मैं सही डायरेक्शन में तो भाग रहा हूं। इन बेचारों की लड़ाई देखो यार। ये बेचारे कहीं खुश नहीं है, और इस हद तक इनका अंदर ये चीज घुसी हुई है ना कि ये खुद तो अच्छा कर नहीं रहे, ये कोई और भी अगर अच्छा करता हुआ दिख जाए तो उसको भी डिमोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो? कभी भी आप सामने वाले को वहां पर अपर हैंड देना ही नहीं है, उसको पेडेस्टल पे रखना ही नहीं है। जो चीज कुछ ढंग का, कुछ बहुत बड़ा अच्छा कुछ करके नहीं बैठा खुद के दम पे, अगर माँ बाप के दम पे करके बैठा भी है तो वो माँ बाप का है भाई, उसका थोड़ी है। उसकी क्यों सुनूं मैं फिर? मुझे पता है कि मैं मेरी जनरेशन्स के लिए कितनी अच्छी चीजें कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरी फैमिली को मैं संभालना है, मेरी फैमिली को मुझे पालना है। मुझे पता है कि मेरे को आगे की सारी चीजें देखनी है, मेरे सपने जो मैंने सोचे हैं वो करने हैं। तो फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा है। यहां पर खास ध्यान देना है, प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ बहुत बदतमीज तरीके के, गलत तरीके से, अलग तरीके से मिल जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉक मारो। सीधा ब्लॉक मारो। ज्यादा एंटरटेन ही नहीं करना है और अपने दिमाग पे, दिल पे ज्यादा रखना नहीं है। जितनी दूर की जर्नी होती है ना और जितनी बड़ी फाइट होती है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स भी आपकी टांग खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बी मेंटली रेडी फॉर इट। मेंटल टफनेस चाहिए होती है, फिजिकल टफनेस नहीं चाहिए होती इस बिजनेस के अंदर। डोले शोले नहीं काम आते आईडीपी के अंदर टॉप अर्नर बनने के लिए। मेंटल फिटनेस चाहिए होती है, मेंटल टफनेस चाहिए होती है कि मेंटली आप कितना रिजेक्शन झेल सकते हो, मेंटली कितना लोगों का जब पुश बैक आता है तो आप उसको झेल सकते हो। क्लियर? आपने क्या किया?
आपने सामने वाले को इस तरीके का एक ऑडियो नोट बनाकर भेज दिया। अब ऑडियो नोट के बाद जैसे बातचीत रोल आउट होगी, जैसे कन्वर्सेशन रोल आउट होगी, उस कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्लो करना है। और कुछ भी करके आपका पर्पस सिर्फ ये बनता है कि भाई तेरे को अर्निंग शेयर कर दूंगी। विजन दिखाने वाली चीज। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पैकेज मेरा छोटा है, तो कोई बात नहीं, छोटे पैकेज थे तो छोटे पैकेज के हिसाब से अर्निंग दिखाओ। बट उसे कम से कम इतना दिखाओ कि वो काम करने के लिए मोटिवेट हो। काम करना एज इन कि वो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी स्टोरीज को अपलोड करके आपने जो कंटेंट दिया है उसको शेयर करने के लिए मोटिवेट हो, वो रेडी हो। वो विजन दिखाने का कला जो है ना वो आनी चाहिए। आपको वो सीखनी पड़ेगी। क्लियर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर डालना क्या है, मतलब मैसेज क्या बनाना है, प्रमोशनल मटेरियल क्या है, कैसे है। मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बिजनेस में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। और नॉट ओनली बिजनेस, हर जगह हर चीज पे आजकल थोड़ा सा मैं अपना डाइट पे भी, फिजिकल पे, उस पर भी फोकस कर रहा हूँ। तो वो मेरी बहुत मदद करता है। हाँ, कुछ लोगों ने बोल दिया ऑलरेडी चैट बॉक्स पे। पर मैंने तो पर्सनल कर रखा है, तो जिनको नहीं पता उनको नहीं पता कि आपने क्या टाइप किया है। मिलना चाहते हो मेरे बेस्ट फ्रेंड से, वो आपका भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। बिना पैसे लिए, वो पैसे भी नहीं लेता कुछ। वो बदले में कोई फेवर नहीं मांगता, वो नहीं मांगता कि बदले में मेरे साथ मोमोज खाने चल, कि बदले में मेरे साथ चल पार्टी करने चल, मेरे को पार्टी दे। वो नहीं मांगता। पर वो बेस्ट फ्रेंड आपके लिए बहुत सारी चीजें करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलना चाहते हो, आई टाइप करो, जितने लोग मिलना चाहते हो मेरे बेस्ट फ्रेंड से। देखो, मिलना चाहते हो तो बताओ, तो फिर तभी मैं मिलवाऊंगा, क्योंकि उसके नखरे भी तो फिर उसी लेवल के है ना भाई, वो बहुत हेल्प करता है। तो उसके नखरे भी तो होंगे ना। हाँ, नवजोत जी कह रही मेरा भी वही है, सही में। उसका हम यूज ही नहीं करते, उसको इतना अंडर यूटिलाइज क्यों रखते हैं हम। ये स्क्रीन पे, चाहे चैट जीपीटी या चाहे जेमिनाई, पहले इसका नाम बार्ड था, अब फीमेल कर दिया गूगल ने नाम। बार्ड मतलब मेल, जेमिनाई मतलब फीमेल, तो उन्हें लगता है कि शायद ये ज्यादा बेटर नाम है। ठीक है, तो मेरी फीमेल फ्रेंड है ये जेमिनाई, मेरी बहुत बात मानती है। और जो मैं जो चीज बोलता हूँ वो चीज करके देती है। मैं अगर इन्हें एक बार ही बोल दूं ना कि अच्छा जेमिनाई जी एक काम करिए, राइट अ प्रमोशनल मैसेज प्रमोटिंग एन ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम। एक सेकंड, थोड़ा सा डिटेलिंग, क्योंकि जितना डिटेल में बताओगे उतना अच्छे से वो हमें हमारी हेल्प कर पाएंगी, है ना। प्रमोटिंग एन ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम। ये देख रहे हो, इन्होंने मुझे कितने मैसेजेस रेडी करके दे दिए। मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, और दो यार, मेरे को तो इतना काफी नहीं है, मेरे को और चाहिए, मोर। तो इन्होंने और दे दिए। अभी कुछ लोग कहेंगे सर इंग्लिश काफी ज्यादा ये ऐसी सी है, इसको थोड़ा सा हिंदी में कर सकते हैं क्या। तो गूगल ट्रांसलेट भी होता है, दूसरे टैब पे गूगल ट्रांसलेट खोलो, सेम एज इट इसको उठा के आप ट्रांसलेट पे डाल सकते हो, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो प्रमोशनल मैसेज को, है ना। या एक सेकंड, इन इंग्लिश, इंग्लिश। तो ये इंग्लिश से लिख दिया, ये देख लो। अगर इस तरीके का मैसेज अगर आप बना दो, ये देखो कितना अच्छा मैसेज है। रोज का ऑफिस जाना बोर हो गया, घर से काम करो और एंजॉय करो, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस, कम स्ट्रेस, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अपना ड्रीम वर्क फ्रॉम होम जॉब यहाँ ढूंढो। आगे लिंक डाल सकते हो अपने गूगल फॉर्म का। कितने लोग कहना चाहते हैं कि गूगल फॉर्म बनाना नहीं आता, एक बार आई टाइप करो।
मेरे दूसरे बेस्ट फ्रेंड से मिलोगे? मेरा दूसरा बेस्ट फ्रेंड भी है। नहीं आता, नहीं आता, काफी लोगों को नहीं आता, तो चलो मेरे दूसरे बेस्ट फ्रेंड से मिलो। तो मेरा दूसरा बेस्ट फ्रेंड है हमारा यही गूगल भाई साहब। आपको भी यहीं पर ही ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे मेरे यहाँ टैब पे है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे सीधा सर्च कर देना गूगल फॉर्म करके, और आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर्म्स। दिख रहा है? फॉर्म पे क्लिक किया। यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक क्विज, जो भी डालना है आपने, ब्लैंक फॉर्म बनाना है। ब्लैंक फॉर्म पे आपने क्लिक किया। यहाँ पर एक अच्छा सा कोई भी उस फॉर्म का नाम लिख दिया। अब मेरे को तो नाम भी नहीं समझ में आ रहा ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। अरे यार, गूगल फॉर्म का नाम क्या रखा जाए? तो एक काम करते हैं, ये भी जरा जगने से पूछ लेते हैं। पूछ लूं? क्या लगता है, बता देगी जेमिनी की नहीं बताएगी? अब इसमें कोई भी अगर मुझे पसंद आए तो क्या मैं लिख सकता हूँ? जो भी मुझे पसंद आ रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ना, थोड़ा सा अजीब से लग रहे हैं, तो भाई डिटेलिंग डालो, चैट जीपीटी पे जितनी डिटेलिंग डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, राइट अ प्रमोशनल मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज प्रमोटिंग एन ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम। अब अगर आपको स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, आगे लिख दो फॉर स्टूडेंट्स, आपको वो दे देगा। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है ये। टायर्ड ऑफ पार्ट टाइम ग्राइंड, ये आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर, अर्न मनी वाइल स्टडिंग फ्रॉम योर डॉर्म रूम, फ्रॉम योर क्लासरूम। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, थोड़ा बेसिक अगर आपको रखना है तो। ठीक है। आपको चाहिए कि हाउस वाइफ्स को टारगेट करूं, तो फॉर हाउस वाइफ्स। तो अब हाउस वाइफ्स को टारगेट करने वाले पूरे वो मैसेजेस डिजाइन कर दिए, है ना? सेम ऐसे ही गूगल फॉर्म के लिए अगर मैंने पूछना है तो गूगल फॉर्म का भी मैंने ये सेम उठाया, फॉर हाउस वाइफ्स। कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी बताया? समझ में आ रहा है बढ़िया से? एक वरदान है हमारे पास, पता है? कि हम 21st सेंचुरी में पैदा हुए हैं। 21st सेंचुरी, कैन यू इमेजिन? 21st, आज की डेट में सब कुछ मिल सकता है आपको इंटरनेट पे। हम ढूंढते नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सही से सवाल भी नहीं है जो हम पूछें। पूछो ना सवाल जेमिनाई से, जेमिनाई बताएगा। क्यों नहीं बैठते हो जेमिनाई के ऊपर? कितने लोग जेमिनाई यूज करते, जेमिनाई या चैट जीपीटी यूज करते, मतलब पहली बार ही एक्सपोजर हो रहा है यहाँ से, इससे पहले कभी यूज नहीं किया है? आई टाइप करो कि कभी यूज नहीं किया सर, फर्स्ट टाइम आपने बताया। जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी देखा है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, मेटा एआई जो भी है, कोई एक पर्टिकुलर तरीके का एआई यूज करते हो ना आप? चैट जीपीटी यूज करते हो, जो भी है करते हो, राइट? जो नहीं कर रहे हैं भाई, तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी है, तुम घुमा ही नहीं रहे हो। फिर हमें लग रहा है कि अरे कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ चल नहीं रहा है। अच्छे सवाल पूछो, जवाब इंटरनेट पे बहुत है, हर एक सवाल का जवाब है। पूछो, अगर यहीं पे बैठ जाया करो कि आई एम अ पार्ट ऑफ एन अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, हेल्प मी टू प्लान, हाउ कैन आई अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ इनकम बाय दिस वीक, इन 7 days, पर एनरोलमेंट माई अर्निंग इज दिस मच। लिखो, बताता है, हर चीज बताता है भाई। हम ढूंढ ही नहीं रहे।
गूगल फॉर्म कहाँ, कितना मुश्किल है गूगल फॉर्म? गूगल पे टाइप करो ना, हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म। यूट्यूब पे टाइप करो हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म, नहीं मिलेगा आपको? सब मिलेगा। ढूंढने तो चाहिए, ढूंढने तो सही हम पहले। अब यहाँ पर आपने सिंपली गूगल फॉर्म बनाया, एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्वेश्चंस वगैरह आपने ऐड किए, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो भी आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, और पब्लिश पे क्लिक करोगे तो पब्लिश हो जाएगा। आपने वो गूगल फॉर्म बना लिया, और उस गूगल फॉर्म को बनाकर, एक सेकेंड, हाँ, उस गूगल फॉर्म को बनाकर आपने उसी मैसेज के साथ, प्रमोशनल मैसेज के साथ जो आपने बनाया, 4-5 मैसेजेस तो देता ही है चैट जीपीटी, और अगर आप मोर मोर करके मांगते रहो तो और दे देगा। आप 2-3 मैसेजेस को मिलाकर भी बना सकते हो। खुद पढ़ के देखो, एक प्रोस्पेक्ट की तरह देखो कि क्या ये ऐसा बढ़िया अट्रैक्टिव लग रहा है कि मैं इस पे रजिस्टर करूं। क्या इसमें क्लियर मेरे मतलब की चीज दिख रही है? सोचो, एक स्टूडेंट, अगर आप हाउसवाइफ हो तो एक हाउसवाइफ के माइंडसेट से सोच के देखो कि अगर मेरे सामने एक ऐसा मैसेज आया होता, चलो मैंने तो ऐड पे क्लिक किया था जिससे मैं आ गई थी, बट अगर मेरे सामने ऐसा मैसेज आया होता तो क्या मैं इस मैसेज पे अप्लाई करती? समझ रहे हो? आपको इस माइंडसेट से काम करना होता है। जब भी आप कोई भी चीज करो, एक बारी प्रोस्पेक्ट बन के सोच के देखा करो कि प्रोस्पेक्ट बन के देखती हूँ जरा, प्रोस्पेक्ट बन के देखता हूँ जरा कि क्या मैं इसमें रजिस्टर करती, क्या मैं इसमें अप्लाई करती, क्या मेरे को ये इंटरेस्टेड लगता? अगर मेरे को इंटरेस्टेड लगता तो इसका मतलब मेरे प्रोस्पेक्ट को भी लगेगा। आपकी टारगेटेड प्रोस्पेक्ट्स कौन है, उस अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो, और उसी अकॉर्डिंग गूगल फॉर्म और मैसेज डिजाइन करके सामने वाले को भेज दो। अब इसके बाद आप एक और ऑडियो नोट भेज सकते हो उसे, क्या बोलते हुए आप ठीक है, आपको कुछ पूछ रहे हैं, व्हाट इफ वी सर्कुलेट अ पोस्टर। यस, पोस्टर और बढ़िया चीज है। अगर आप पोस्टर बना सकते हो दैट्स वेल एंड गुड। पोस्टर, अब वही बात है कि मैं सभी लोगों को वो चीज रिकमेंड कर नहीं सकता, क्योंकि हर कोई बना नहीं सकता, बट अगर कोई बना रहा है दैट्स बहुत बढ़िया चीज। आप वो पोस्टर भी सर्कुलेट करवा सकते हो, ठीक है। पोस्टर में चाहे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। बस पोस्टर में कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना, लिमिटेड टेक्स्ट लिखना, बहुत सारा टेक्स्ट मत लिखना, ठीक है। बहुत सारा टेक्स्ट पोस्टर को भर देता है, तो पोस्टर को भरना बिल्कुल मत। जितना हो सके खाली रहे, उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। 3-4 चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए आपके पोस्टर के ऊपर। 4 से ज्यादा चीजें अगर आपने पोस्टर में भर दी, इसका मतलब वो पोस्टर है ही बेकार। 4 चीजें होनी चाहिए आपके पोस्टर पे, दैट मीन्स वो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज वो बेकार है। यही सेम रूल चलता है यूट्यूब थंबनेल के ऊपर। कंटेंट क्रिएशन की आप बात कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब थंबनेल के ऊपर अगर 4 से ज्यादा चीजें आपने लिख दी ना, 4 वर्ड से ज्यादा आपने लिख दिए, बेकार है वो वीडियो बेकार है, वो थंबनेल बेकार है। वीडियो तो पता नहीं, वीडियो तो अच्छी होगी, थंबनेल बेकार है। तो पोस्टर का भी इस चीज का ध्यान रखना। मैसेज के अंदर भी इतना लंबा मैसेज टाइप करके, अरे नहीं मेरे भाई, तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम्हारा पर्पस क्या, इतना लंबा मैसेज पढ़वा के सामने वाले को बोर करना है, या कुछ भी ऐसा लिखने का पर्पस है कि वो इमीडिएट रजिस्टर कर दे, उसके बाद तो मैं खुद देख लूंगा, उसके बाद तो मैं खुद देख लूंगी ना। इतना तो भाई, मतलब मेरे को लगता है जुगाड़ू यहाँ पर सब लोग ही होंगे। हम सब ने बचपन में जुगाड़ किए हैं ना अपने अपने तरीके के। जो चीजें नहीं भी होती, तुमने जुगाड़ मारे हैं ना, है ना। ट्रिप पे जाना था स्कूल से, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, 70 तरीके के हाथ पैर मारे हैं ना, उल्टे सीधे सिग्नेचर करके, कुछ भी करके, कि स्कूल डायरी में पनिशमेंट आई है, घर वालों से साइन करवाना है, खुद ही पापा के टूटे फूटे साइन मार के डाल दी। किया है कि नहीं किया है? मैंने किया है भाई। मैंने हरकतें की हुई है। तो तुम जुगाड़ू हो, वही जुगाड़ू बुद्धि चलती है यार इस धंधे में। अब वो जुगाड़ यहीं से ही आएगा। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं भाई, हम थोड़े ज्यादा ऐसे से हैं, तुम अच्छे लोग हो यार, बहुत अच्छे लोग हो। इन शॉर्ट बात ये है कि व्हेन यू लुक ना, आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हर जगह पॉसिबिलिटी दिखेगी। दिमाग बंद करके अगर चलते हैं ना, तो हर जगह हमें कुछ भी नहीं दिखता, बट अगर आपका दिमाग खुला हुआ रहता है ना, छोटी से छोटी चीज से आप बड़े से बड़ा आइडिया निकाल सकते हो, बड़े से बड़ी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। लीड्स पे काम करते हैं सर, सामने वाला तो कह रहा है उसने रजिस्टर नहीं किया था, तो तुम एक बारी पूछने में जा क्या रहा था? तुम सामने से पूछ के तो देखते कि अच्छा आप बताइए कैसा रहेगा, आप बताइए कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म में के बारे में जानने का मौका मिले जहां से आप सोशल मीडिया का यूज करके स्मार्टली अर्न कर सकते हो। आप बताइए, पूछ के तो देखते। कभी करो, कभी ये हरकतें करो। मुझे नहीं पता तुम कैसे, तुम्हारे सामने ऐड आती हैं क्रेडिट कार्ड्स की?
ऐड आती होंगी किसी बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड, कोई एप्लीकेशन की, किसी चीज की। ठीक है, उल्टी सीधी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो थोड़े अच्छे, आईसीआईसीआई हो गया या जो भी एचडीएफसी हो गए, आईडीएफसी, इन सबके कोई आते होंगे। अप्लाई करके छोड़ दो, देखो कि ये कैसे कॉल करते हैं। यू विल सी, आपको पता लगेगा कि सामने वाले ये कैसे कॉल कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस हद तक। और फिर बन जाओ ना प्रॉस्पेक्ट उनके साथ। जो प्रॉस्पेक्ट तुम्हारे साथ कर रहा होता है, बन जाओ उसके साथ, देखो कि कैसे फॉलो अप चलता है। वही सेम अप्रोच, तुम्हें सच में वहां पे भी बहुत कुछ पता लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे किया गया, ऐसे नहीं ऐसे किया गया। ओ भाई, मैंने जब ऐसा ऑब्जेक्शन दिया तो इसने इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल किया, मैं तो छोड़ ही देती थी। तो आपको पता लगेगा, राइट, कितने लोग करने वाले हैं ये चीज। गालियां देंगे वो लोग जो जिनके पास तुम्हारा डेटा जा रहा होगा कि यार ये तो कुछ खरीदते ही नहीं है। करो ना, दो चार जगह पे देखो कि क्या बात, कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्रेडिट, आप नॉर्मली कोल्ड कॉलिंग करते रहते हैं यार, मेरे पास तो पता नहीं मेरा डेटा कहाँ, मेरा कॉल का डेटा पता नहीं कहाँ घुमा, मैंने तो कभी अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी दिन के 3-4 क्रेडिट कार्ड के फोन आ जाते हैं मेरे पास। शायद उन्हें बैंक बैलेंस पता है मेरा, जो भी हो पर क्रेडिट कार्ड को लेकर के पीछे पड़े रहते हैं। और मुझे पता है कि कैसे डील करना होता है यार, फिर भी उसके बावजूद हर तरीके से, नहीं सर आपको कैश बैक मिलने वाला है सर, हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको 5% कैश बैक मिलेगा सर। मैं अच्छा, नहीं चाहिए फिर भी। अब चलो वापस से आ जाते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक था, रीशेयर वाली जो चीज। सामने वाले से आपने बात अब फॉरवर्ड करी, आगे लेकर गए, ठीक है। आपने उसको मैसेज भेजा और उसको बोल दिया कि भाई इसको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर दो, चाहे कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप अपने क्वेश्चंस के अंदर ना एक छोटा सा नीचे, गूगल फॉर्म के अंदर बोल रहा हूँ, गूगल फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चंस का ऑप्शन है, उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, रेफरेंस का। ताकि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो, आप उस इंसान को बोलो कि भाई तुम जिससे रजिस्टर करवाओगे ना, अपना नाम डलवा देना रेफरेंस में। सामने वाले को जेन्युइन लेजिट असली चीज दिखनी चाहिए कि अच्छा मेरा नाम लिखा जाएगा। समझ गए। सामने वाला तुमसे पूछ सकता है ना कि भाई तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मेरे थ्रू रजिस्ट्रेशन आया है ये, तो तुम बोलोगे ना अच्छा ये रेफरेंस वाला ये मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पर रेफरेंस वाले में अपना नाम डलवा देना। बस, रेफरेंस में आपका नाम फिल होना चाहिए, दैट्स इट, फिर मुझे पता लग जाएगा कि ये लोग आपके थ्रू आए हैं। अब यही सेम गूगल फॉर्म बना के आप कितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आपकी तो, क्योंकि आपने तो 500 लोगों को ब्रॉडकास्ट किया था ना, हाय हाउ आर यू। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया होगा बदले में, हाँ जी हम परफेक्ट। बहुत सारे लोगों से आपने ऑडियो नोट पे बात की होगी। क्या 500 में से 20 लोग भी नहीं होंगे जो ये चीज कर देंगे आपके लिए। इससे बढ़िया आपके पास जो रील मटेरियल आता है, प्रमोशनल मटेरियल आता है आपके पास, पड़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। जो प्रॉपर प्रमोशनल मटेरियल है, जहां पर फोकस इस चीज पे किया गया है कि भाई किस तरीके से अर्निंग की जा सकती है, या चाहे कंटेंट फैक्ट्री की कोई चीज उठा के डाल दी, जो भी आपको लगे कि हाँ यार इसमें बढ़िया हुक है, ये बढ़िया प्रमोशनल मटेरियल हो सकता है, वो भी दो उसको, ये बोलते हुए कि भाई ये भी शेयर कर इसके साथ। पहले ये शेयर कर, उसके बाद गूगल फॉर्म का लिंक मैसेज के साथ प्रॉपर वो डाल दे। और सामने वाला करेगा, आपने अगर विजन अच्छे से दिखाया ना, सामने वाला प्रॉपरली पूरा दिन का 1 घंटा निकाल के आपके साथ बैठेगा कि हाँ ये करवा दे। नहीं, उसका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, उसका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, डोंट वरी। क्योंकि वो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स पे डील कर ही नहीं रहा होगा, वो ज्यादातर उसके 50 60 70 कॉन्टैक्ट्स होंगे, उससे ज्यादा होंगे ही नहीं। ठीक है माहिरा जी, एक बार ना मैं चैट बॉक्स पे सबके लिए ओपन कर रहा हूँ, आपने जो भी टाइप किया था, एक बार जरा सबके लिए, एवरीवन वाले पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, एवरीवन वाले पे टाइप करके दो। माहिरा फारूक जी, मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि सब देखें, तो आप सिर्फ बोलो ना, तो एक बार वो क्लिक करके एवरीवन पे क्लिक करना, और एवरीवन पे ये सेम चीज टाइप करके आप बता सकते हो। देख पा रहे हो आप लोग चैट बॉक्स में। और आपके लिए अभी नया एड्स का सिस्टम है, सच बताऊं तो मैंने तो किया ही इस पे काम था। मैंने तो मेरे बिजनेस में, जहां इससे पहले जो मैं कर रहा था उसके अंदर, मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था मैंने पूरे महीने का,
मेरी पूरी टीम के साथ 1.5 करोड़। इस तरीके से, सिर्फ सिर्फ इस तरीके से ऐड नहीं चलते थे। कितने लोगों को रीशेयर से बढ़िया रिजल्ट आए हैं चैट बॉक्स पे, चलो यही बता दो कि बढ़िया रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं, कुछ लीड्स आए हैं। जो लोग कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, सर 3-4 प्रमोशन करवाए थे अब कुछ है नहीं। भाई तुम्हारे पास गोल्ड माइन है, सोने की खदान पकड़ा दी है मैंने। और हर इंसान जो रजिस्टर कर रहा है ना, वो फ्यूचर में तुम्हारे रीशेयर करने के, समझ रहे हो, वो बनेगा, वो जरिया बनेगा। माइंडसेट क्या है हुमा जी? माइंडसेट ये होना चाहिए, या तो सामने वाला इंसान एनरोल करेगा, या वो रीजन बनेगा, जरिया बनेगा उस इंसान तक पहुंचने का जो एनरोल करेगा। दो ही कैटेगरी में होंगे इंसान, तीसरा कैटेगरी हमें बनानी ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पास। दो ही कैटेगरी के लोग हैं। और सही बता रहा हूं कि जब किसी इंसान ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसको प्रमोट कर दिया और गलती से किसी एक ने एनरोल कर दिया, स्पेशली उसको एक थैंक यू ऑडियो नोट डालना, स्पेशली उसको थैंक यू मैसेज डालना, स्पेशली उसको ये बोलते हुए कि भाई थैंक यू सो मच, तुम्हारे थ्रू एक एनरोलमेंट आया जिसके चलते मैंने 15,000 रुपीज अर्न किए हैं प्रीमियम प्लस से, जिसमें से मैं, जैसे कि हमारी बात हुई थी, 10% अर्निंग या 5% अर्निंग तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूं, तो ये लीजिए 1,500 रुपए, थैंक यू सो मच। अब देखो गेम। अब वो, तुमने पता जख्म दे दिया उसको, उसका कलेजा कट जाएगा ये ऑडियो नोट आते ही, कि ये क्या हो गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मैं मना करता रह गया और ये क्या हो गया। शेट, दिल जुड़े बिना ही टूट गए। उसकी रातों की नींद खराब होने वाली है भाई, ये देखकर कि कैसे किया, क्या किया, क्या हुआ, अरे भाई मेरे को भी करना था, मैं भी, अगर मैं कर लेता तो, हाँ भाई अगर आप कर लेते तो 15,000 की अर्निंग आपकी हो जाती। पर क्या करें अब, किस्मत। इट्स ऑल लक, यू नो। ऊपर वाले के आगे किसकी चली है। एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम, दिस हैपेंस। मुझे नहीं पता तुम लोग ट्राई कर सकते हो या नहीं, पर मैं तो ये तक करता था कि इनविटेशन के दौरान ही, इनविटेशन के दौरान नहीं एग्जैक्टली, बट जब बिजनेस शेयर करने की फॉलोअप की होती थी ना बातचीत, फॉलोअप वाली, मैं उस दौरान करता था। ये पता है क्या करता था? मैं गूगल फॉर्म बना के भेजता था उन्हें। पहले तो मैं उन्हें इम्यून करता था, अभी तक आप अगर इम्यून नहीं कर रहे हो उन्हें, तो इम्यून क्या करो, क्या इम्यून करने का तरीका क्या है, बोल सकते हो आप सामने वाले इंसान को, जैसे प्रेजेंटेशन वेबिनार या वीडियो कंप्लीट हो गया, आपने बेसिक बातचीत कर ली, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, फलाना ढिमकाना, उसके बाद आपको ये बोलना है कि अच्छा देखो होता क्या है, वेबिनार देखने के बाद ना हम मोटिवेटेड होते हैं और हम आसपास बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको इतना तो नॉलेज इस बिजनेस के बारे में होगा नहीं, राइट? और आप जो टूटा फूटा बताओगे वो भी सामने वाले को समझ में शायद नहीं आएगा। और मार्केट में ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड 95% से ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। खुद बोल दो, खुद बोलो, क्योंकि सच में फ्रॉड चल रहे हैं। आप बोल सकते हो कि देखो 95% से ज्यादा चीजें मार्केट में फ्रॉड चल रही है, ठीक है? तो सामने वाले इंसान को फ्रॉड, स्कैम, पता नहीं क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, ठीक है? वहां पर आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी, और और अल्टीमेटली आपके भी दिमाग में शायद ये डाउट होगा ही कि फ्रॉड स्कैम तो नहीं है। तो जब तक आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती ना, आप किसी के साथ शेयर मत करना, ताकि आपके लिए भी आपकी कहीं बेइज्जती ना हो चार लोगों के सामने, है ना? और आप प्रोफेशनली इस चीज को कर पाओ। ये चीज आपने बोल दी तो इम्यून हो गया। अब सेकेंडली आपने क्या बोला? आपने बोला अच्छा एक काम करते हैं, एज एन अफिलिएट वाला, अगर सामने वाला अफिलिएट बिजनेस को लेकर इंटरेस्टेड है तो सिर्फ तो, फ्रीलांस वाले में मत करना ये चीज। बट अगर अफिलिएट में इंटरेस्टेड है तो सामने वाले इंसान को बोल सकते हो अच्छा एक काम करते हैं, पैकेज की इनरोलमेंट तो अपन करवा ही लेंगे, ठीक है? सबसे पहले ना हम लोग रेडी कर लेते हैं कि आपके पास इतने सारे लोग हों। आप एक काम करिए, मैं आपको ये वीडियो, ये पोस्टर, ये मैसेज भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना हो सके इसे प्रमोट कर दीजिए, ठीक है? जितने भी लोग आपके थ्रू रजिस्टर करेंगे मैं उन लोगों के लिए, आपके लिए रेडी करते चलूंगी, या रेडी करते चलूंगा, नर्चर करते चलूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। ये आप नर्चर करो चाहे ना करो, ये आपके ऊपर है, बट आप इसके जरिए क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनना।
सामने वाला इंसान एनरोल कर लेगा इसी चीज को देखते हुए, जब उसे दिखेगा कि उसके थ्रू ऑलरेडी 10 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है गूगल फॉर्म पे। उस इंसान को ये अर्जेंसी दिखेगी। उस इंसान को ये दिखेगा कि ऑलरेडी 10 लोग रेडी हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, सिर्फ उन 10 लोगों से बातचीत करके क्लोजिंग करवानी है, और उसमें हेल्प करेगा मेरा मेंटोर या मेरे मैनेजर। आप मैनेजर की ऐप दिखा सकते हो, ठीक है, वो हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म, ये प्रमोशनल मटेरियल का लिंक है, आप एक बार अपनी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दीजिए, ताकि आपके लोगों को रेडी किया जा सके अभी से, जब तक आप एनरोलमेंट करते हो। अब सामने वाला एनरोल कर दे तो बहुत बढ़िया, फिर ये जो आए हैं लीड्स वो उसी के हैं, उसको मिल जाएंगे। अगर नहीं किया तो उससे पहले ही आपके पास इतनी सारी कॉम फिर से आ गए लीड्स। कितने लोगों को समझ में आया ये मैंने पहले किया हुआ है, अभी पता नहीं मैं कितने अच्छे से आपको समझा पाया, पर कितने लोगों को समझ में आया। वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे, पर बात यही है, मोटा माटा बात यही चीज है। सामने वाले इंसान को आपको ये पिक्चर दिखानी है, ये बताना है। ये आप फॉलोअप के दौरान कर सकते हो, क्लोजिंग से भी पहले कर सकते हो मैं कह रहा हूं, और क्लोजिंग से पहले अगर कर दोगे तो क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बताना सामने वाले को, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके, ये देखो तुम्हारे गूगल फॉर्म से इतने रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं, दिखाओ ना। अब उस पिक्चर को मैं, तुम गूगल फॉर्म की, तुम अपने पर्सनल गूगल फॉर्म की दिखा रहे हो, तुमने कितने लोगों के साथ वो शेयर किया वो दिखा रहे हो, सामने वाले को इतना अंदाजा नहीं है, तुम क्लियर बोल सकते हो ये देखो ये गूगल फॉर्म पे इतने रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तो ऑलरेडी लोग बिजनेस करने को तैयार है बॉस। अब यही मोटिवेट करेगा कि सामने वाला इंसान किसी न किसी पैकेज की तरफ जल्द से जल्द मूव करे। और अगर वो नहीं करता है तो आपको पता है कि आपके पास तो ऑलरेडी 15-20 लीड्स फिर से आ गए। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये चीज आप लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका एग्जिस्टिंग जो मार्केट है वो सैचुरेट हो जाएगा। आप उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में घूमते रह जाओगे। वो एक टाइम आएगा, पर वो टाइम आने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 500-1000 लीड्स आप व्हाट्सएप पे काम कर चुके होगे, गूगल फॉर्म पे इकट्ठे कर चुके होगे, तब जाके वो स्टेज आएगा। पर तब तक आप इतना अर्न कर चुके हो कि उसके बाद फिर से इनऑर्गेनिक पे करो। मैंने ये तरीका सिर्फ उन लोगों को यूज करने को दिया है जिनके पास सच में बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है। कि अगर आपके पास बिल्कुल जेब में पैसे नहीं है, दिस अप्रोच यू कैन यूज। इस अप्रोच के जरिए आप पैसा कर सकते हो अच्छा खासा, और एक बार जब पैसा आ जाए उसके बाद उसे री इन्वेस्ट करना अपने लीड्स के ऊपर, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर। उस पैसे को कहीं और बैंक में डालना, सेविंग में डालना, इन्वेस्टमेंट में डालना अभी नहीं। इन्वेस्टमेंट में पैसा तब डालना जब आईडीबी से चेक आए, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट डालना, वो भी सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा। साथ के साथ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है मेरी टीम में। जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको सिखाता चला जाऊंगा। अल्टीमेटली 4 से 5 साल बाद आपको पता लगेगा आपने बहुत कुछ कर लिया, अच्छे खासे पैसे पे आप बैठे हुए हो, अच्छी खासी वेल्थ पे आप बैठे हुए हो, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। चाहते हो ना पोर्टफोलियो हो कम से कम 80 लाख 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अपना, ग्रो पे, आईएनडी मनी पे दिखना चाहिए, अच्छा भाई इतना तो म्यूचुअल फंड पे, इंडेक्स फंड में इतना पैसा पड़ा है। बस। कोई कह रहा है अगर वो किसी और को फॉरवर्ड ना करे तो इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। करवा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करवा सकते तो भी कोई बात नहीं है। नहीं करे तो नहीं करे, ओके ठीक है। आपने एक ऑप्शन दिया सामने वाले को, आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि अच्छा देखो एक ऑप्शन है, ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप अगर करते हो तो आपको बेनिफिट होगा। अब बोलो उसे कि ये गूगल फॉर्म वगैरह भेज रहे हैं ये सारी चीज, अब बोलो क्या लगता है अब वो करेगा या नहीं करेगा। उसने अफिलिएट समझ लिया है, उसे समझ लिया एनरोलमेंट्स चाहिए होती हैं, उसे पता है कि इतने लोगों को एनरोल करने के बाद इतना पैसा आता है, तो अब वो करेगा ना। आईफोन से कोई पूछ रहा है फ्री में कैसे लीड्स, पूरी रामायण खत्म हो गई है आईफोन जी। पूरी रामायण खत्म कर दी है। फीलिंग सैड विद 69 अदर्स। क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। कितने लोगों को समझ में आ गया कि फ्री लीड्स कैसे। सोच समझ के यूज करना, ब्रॉडकास्ट वाले गेम को खासकर, ब्रॉडकास्ट वाले गेम पे गलतियां अगर करोगे तो बैन होने का चांस बहुत ज्यादा होगा, तो उसको खासकर सोच समझ के करना।
फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाला गेम जो होगा, बैन हो सकता है व्हाट्सएप। ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, शमा जी कह रही है मेटा से पूछ के करो, बट बढ़िया। मैंने वैसे मेटा किया नहीं है, बट ठीक है, शमा जी ने अगर बोला तो एक बारी मैं भी मेटा ट्राई करूंगा। बढ़िया है क्या, मतलब जेमिनी से भी बढ़िया है? चलो डन, फिर मैं भी। डन डन डन, तो मैं भी मेटा पे ही अब थोड़ा सा हाथ मारूंगा और तगड़े तगड़े आइडियाज निकालेंगे। ग्रुप ग्रैबिंग कैसा रहेगा, मैं समझा नहीं अंकित जी। ग्रुप ग्रैबिंग मतलब क्या होता है भाई? मेरे को टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता यार। मैंने काम बहुत किया है पर मुझे उसको टर्म्स देना भूल गया मैं। हाँ। ठीक है, मेटा की वजह से मेरी बैन इंस्टाग्राम आईडी रिटर्न हो गई, बहुत बढ़िया यार। ग्रुप से नंबर ग्रैब करके उस पे काम करना, नहीं भाई, ब्लॉक हो जाओगे यार, मत करो ये हरकतें। स्पैम हो जाओगे, वो मतलब बैन हो जाओगे व्हाट्सएप से। देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ये स्पैमिंग है, आप समझो। अगर कोई, आपने किसी को भेजा है ये कंटेंट, आपने उससे बात करी है, पूछ के भेजा है, करेक्ट है? वो अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगा रहा है खुद से, उसने अपना करके किया है ना, अपनी मर्जी से किया है। वो अगर ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है तो अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर रहा है, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसकी, ठीक है। गूगल फॉर्म पे किसी ने रजिस्टर किया है, अपनी मर्जी से रजिस्टर किया है, और गूगल फॉर्म पे जब आपके पास लीड आ गई है, सॉरी, तो वो आपके कॉल या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा अपडेट, तो आप उस तक कांटेक्ट करोगे। कहीं पर भी स्पैमिंग नहीं हुई है इस पूरी एक्टिविटी में, पर ये ग्रुप ग्रैबिंग जो है ना, कि किसी ग्रुप में घुस गए, उस ग्रुप में रैंडमली किसी का नंबर उठाए, उस नंबर को पर्सनली मैसेज किया, दिस इज स्पैमिंग, व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। और ये रिजल्ट भी अच्छा नहीं देगा, ये तरीका भी मुझे लगता है गंदा है। मेरे को पहले भी बिजनेस में जब कोई बोलता था ना कि इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो, ये गलत अप्रोच है यार। मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम इस तरीके से हरकतें करें। ये मत करो हरकतें। और भी बहुत अच्छे तरीके हैं जिनसे आप लीड्स पे काम कर सकते हो। कम्युनिटी बनाओ ना अच्छी, कम्युनिटी बनाने के ऊपर काम करो, वैल्यू क्रिएट करो। मेन तरीके तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो जनवरी से शुरू करूंगा। प्रोफेशनल तरीके, अच्छे तरीके, जहां तुम्हारी भी इज्जत बनी रहे। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, तुम पर्सनली ग्रुप में उठा उठा के किसी को पर्सनली मैसेज कर करके तंग कर रहे हो? तुम्हारी खुद की भी क्या इज्जत है फिर? ये चीज मतलब पता नहीं, देख लो, तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे ख्याल से बैन होता है। और मैं इन चीजों को प्रमोट खुद नहीं करता हूँ। रिजल्ट आ रहे हैं किसी को तो बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन चीजों में। क्योंकि अल्टीमेटली वो बाद में जब आ भी जाएगा ना, तो उसको यही लगेगा कि अरे यार, इस प्रोसेस से आया था मैं। बहुत ठीक। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि रीशेयर किस तरीके से होगा और किस तरीके से फ्री लीड्स हो गया क्लियर? क्लियर क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा लीड्स वीडियो देख रहे हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, देखो नई वीडियो पे कुछ कुछ लोगों को शायद अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मे बी शायद क्योंकि कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हुई है नई वीडियो। ठीक है, तो जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसी पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नई वीडियो क्योंकि शॉर्ट काफी ज्यादा छोटी है, तो जो क्रिस्प एकदम क्लियर सोच के आते हैं कि अच्छा ये बिजनेस है, ये पैसा है, यहाँ पर इतना अर्निंग हो जाएगा, इतना इस यूनिवर्सिटी पे मेरे को सीखने को मिलेगा, क्लियर डिसीजन मिल लेते हैं। पर काफी लोग जो डिसीजन नहीं ले पाते, उन्हें थोड़ा लेंदी प्रोसेस चाहिए होता है, इसलिए पूरा वेबिनार, पूरे वीडियो, थोड़ा बड़ी वीडियो चाहिए होती है। तो अगर पुरानी वीडियो पे अगर आप स्विच करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। ओके, मैं पर्सनली कर रहा हूँ। और बताओ, और क्या चल रहा है भाई सर्दियों में? क्रिसमस होने वाली है 2 घंटे बाद। अच्छा, मेरे बहुत से एनवायरनमेंट, बारिश हो रही है। कौन सी वीडियो? इंट्रोडक्शन वीडियो, जो आईडीपी की वीडियो है, आपको आशुतोष सर के चैनल पे भी मिल जाएगी, गोल्ड रश के नाम से, जो पहले वाली वीडियो है, वो वाली वीडियो।
इस क्रिसमस इतना हार्ड वर्क करना है, नेक्स्ट क्रिसमस एंजॉय कर सके। इस क्रिसमस भी एंजॉय करते हुए हार्ड वर्क करेंगे तो मजा आएगा ना। आ जाना कल फिर से वेबिनार लेंगे, ठीक है? सेंटा क्लॉज की टोपियां पहन के आ जाना सारे। सर्दियों में सर्दी हो रही है सर। सर मुझे एक तरीका बताओ इसी वे से कैसे खुद लोग मैसेज करें व्हाट्सएप पर, बिकॉज मेरा व्हाट्सएप प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को कांटेक्ट करने से। शुड आई पुट व्हाट्सएप लिंक? अगेन व्हाट्सएप लिंक मेरे को डर लगने लगा है व्हाट्सएप लिंक इंसर्ट करके काम करने में, बैन्स के चलते बहुत सारे लोगों के जो बैन हो रहे हैं। मैं खुद फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाट्सएप बैन क्यों हो रहे हैं, बट काफी लोगों के हो रहे हैं। जिनके नहीं हुए हैं फील ग्रेटफुल, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, करते जाओ, बट जहां जहां बैन आ जाता है तो वहां मुझे डर रहता है, तो इसलिए व्हाट्सएप नंबर इन्वॉल्व करना डायरेक्टली आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। प्लस वो प्रोफेशनल भी नहीं लगता है, क्लिक करते ही सीधा किसी के व्हाट्सएप पे खुल रहा है। ठीक है, तो वो स्पैमिंग मतलब बहुत दिक्कत आ सकती है, बिना नंबर सेव किए मैसेजेस इधर उधर हो रहे हैं तो व्हाट्सएप भी बैन करता है ऐसी जगहों पे, ऐसे टाइम पे। तो गूगल फॉर्म सेफ तरीका है, गूगल फॉर्म सेफ तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है। आप अपनी मर्जी से सामने वाले को जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हो। सामने वाले ने रजिस्टर कर दिया अपना, तो उसके बाद पूरा आपके हाथ में। राइट, कम्युनिटी का लिंक डाल सकते हो, कम्युनिटी का लिंक चलेगा। पर पर्सनल अपना व्हाट्सएप का जो होता है चैट लिंक, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। नींद आ रही है। तो कोई नहीं, अब तो वैसे भी सेशन समझ में आ गया ना, सबको क्लैरिटी मिल गई। मेरे ख्याल से आज के सेशन का पूरा अपना हो चुका है। अभी थोड़ा हम वैसी बातचीत कर रहे हैं, जिसको लीव करना है कर लो भाई। कोई मेरे साथ बातचीत अगर करना चाहता है तो बैठे रहो। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ अभी, 1 सेकेंड।